चुका कि मोदी सरकार की गलती है वो, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पे पहलवानों के समर्थन की बात है ही नहीं। सरकार के खिलाफ एक एजेंडा है कि मोदी सरकार इन बृजभूषण सिंह को बचाने का प्रयास क्यों कर रही है। मेरे नज़र में वो अपनी पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। वो हर हाल में लोगों की भावनाओं को अपने खिलाफ कर रहे हैं। मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं व्यथित हूँ इस बात को लेकर कि एक आदमी को बचाने में एक पार्टी अपने आप को बर्बाद करने में तुली है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम यहाँ, मैं अपने पर्सनली मैं सिर्फ पहलवानों का समर्थन करने के लिए आया हूँ, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पे पहलवानों के समर्थन की बात है ही नहीं। सरकार के खिलाफ एक एजेंडा है और ये मुझे व्यथित करता है। मेरे देश का सारा नौजवान को अगर गलत चीज़ें भर दी जाएंगी तो वो कहाँ रुकेगा, और ये हमारे देश के लिए बहुत भयानक स्थिति होगी। इसके अंजाम हम आने वाले वक्त में देखेंगे। अभी एक भाई से आप बाइट ले रहे थे 2000 नोट की। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप सर्वे कर लो, यहाँ पे किसी के घर में 2 लाख रुपए भी नहीं मिले। तकलीफ़ किसको है भाई? इन 2 लाख रुपए से तकलीफ़ सिर्फ ब्लैक मनी वाले को है, तो उसके लिए आंदोलन ये पार्टीज क्यों चला रही हैं? मेरे घर में तो नहीं है पैसे, जब तो मेरे पे 2000 है ही नहीं और 4 महीने का टाइम है, तो आप किस तरह कह सकते हो कि सरकार की ये बदनीयती है? आप कहते हैं एजेंडा सरकार के खिलाफ चल रहा है जी, क्या कैसे लगा आपको? देखिए सर, पहलवानों की तो बात ही नहीं हो रही, मोदी सरकार को उखाड़ने की बात हो रही है। मोदी सरकार ही बचा रही है। तो मोदी सरकार, आप बृजभूषण सिंह के खिलाफ नारे लगाइए ना, मैं हूँ साथ आपके। आप उसको जूते मारने चलिए, मैं चलूँगा ना साथ। उन्होंने कहा कि मोदी शाह देखिए इस्तीफा दे दूंगा। देखिए सर, 2000 का जो नोट है वो मोदी सरकार ने चलाया था। हाँ तो ठीक है, क्या दिक्कत है? सरकार इस समय सत्ता में, पाकिस्तान की एसएससी कर दी ना मोदी ने। पाकिस्तान की, सुनो सर, पाकिस्तान आज दिवालिया है। की बात करिए। हाँ, बृजभूषण की बात करिए। बृजभूषण ने कहा कि नड्डा, शाह या मोदी कहते तो इस्तीफा दे। मैं पहले ही कह चुका कि मोदी सरकार की गलती है। वो उनको एक आदमी के चक्कर में अपनी छवि खराब नहीं करनी चाहिए। आखिर वो नौजवान को भड़कवाने का काम क्यों कर रहे हैं? मैं हूँ ना इस बात के, मैं कह तो रहा हूँ कि ये गलती है मोदी सरकार की, लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप इसको सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडा बना लो। आप कुलभूषण के खिलाफ चलाइए, मेरा समर्थन है आपके साथ। बृजभूषण आपको क्या लगता है, मोदी सरकार बृजभूषण का इस्तीफा लेगी या नहीं लेगी? सरकार न्याय दे। मेरी नज़र में ले लेना चाहिए, डेफिनेटली। अब मैं तो कह रहा हूँ ना जी, उसकी इस नीति के खिलाफ हूँ ना जी। जिस नीति में मैं उनके समर्थक हूँ, मैं वहाँ समर्थक। दिल्ली सरकार में आपके मंत्री थे राजेंद्र गौतम, उन्होंने सिर्फ 14 प्रतिज्ञा लेने पर ही इस्तीफा दे दिया था इंडिया जनता ने उनका। तो बीजेपी क्यों नहीं लेना चाहती? देखिए सर, इसके लिए क्या कहिए, मेरे मैं आपको बता दूं, ये उनके लिए मैं वहीं पे जा रहा हूँ। इस देश में 17 से 18% SC ST हैं, मतलब SC समाज है, जिनको बहुत टाइम से हमारे स्वर्ण समाज ने प्रताड़ित किया हुआ था। और मैं बहुत, मेरे दोस्त हैं जो SC हैं और जो बौद्ध धर्म की तरफ जा रहे हैं। मैं चिंतित हूँ ये देख के कि हम हिंदू अपना कितना वजूद घटा रहे हैं, और ये बहुत गलत है। लेकिन हमारा समाज सो रहा है। जब वो समाज, जैसा कि मुस्लिम्स बोलते हैं, दलितों को हिंदू मानते नहीं, मैं तो मानता हूँ, मेरे लिए तो तकलीफ है कि मैं इस बात को लेके व्यथित हूँ कि हम अपने समाज को खो क्यों रहे हैं भाई। हम इस देश में रह रहे हैं जहाँ पे मोमडन्स बोलते हैं कि अगर मोमडन्स और SC मिल जाएं तो हम सबसे बड़ी पार्टी बन जाएंगे और हिंदुओं से जूते साफ कराएंगे। मैं हिंदू हूँ, मैं तो नहीं चाहूँगा कि मैं माइनॉरिटी में आए। तस्लीमुद्दीन ने कहा था। तस्लीमुद्दीन BSP का नंबर 2 का पार्टी लीडर था, BJP का, वो बसपा का। माननीय बहन जी मायावती के बाद दूसरा नंबर तस्लीमुद्दीन। हाँ जी, हिंदू तो नहीं कहा था, मैंने यही कहा था। चलो, मैं अगर मेरी जानकारी गलत है, तो मैं मानता हूँ। लेकिन सर, मैं 2 ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है, और जो उनके बीच में रहता है ना सर, उनको ही पता चलता है को कितना भाईचारा निभाते हैं। ये तो आप उनके, मैं जाफराबाद रहता हूँ,
अब जाके देखिए किसी दिन पता चल जाएगा। और मैं अब नरेला रहता हूँ, मेरी कॉलोनी में सिर्फ 4 मुस्लिम हैं, मेरी कॉलोनी में सिर्फ 4 मुस्लिम हैं 658 मकानों में से, जिसमें कम से कम 2000 परिवार रहते हैं। आप जान के हैरत होंगे, उन्हें किसी भी दिन ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि दंगा हो सकता है, किसी भी दिन। मैं तो नहीं सोचता, एज ए हिंदू मैं नहीं सोचता कि मैं किसी पे हमला कर दूंगा, किसी का बुरा चाहूँगा। लेकिन आप जाफराबाद में जाके देखिए। जाफराबाद दिल्ली में ही है? हाँ, दिल्ली में जमुना पार में ही है। क्या हो रहा है जाफराबाद? आप जाके तो देखिए, ये ऐसी बाइट लेके देखिए वहाँ जो हिंदू परिवार रह रहे हैं उनके बीच में जाके देखिए। क्या 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 देखिए वहाँ जाकर? भाई साहब, आप ये जो है, आप पहले कहा कि सरकार के खिलाफ एजेंडा है इनका, पहलवानों का है, पहलवानों की बात नहीं कर रहा सर मैं। ये जो यहाँ पे मेरी जानकारी में